बच्चों, बेसिक नॉलेज के क्लास में मैं आ गई हूँ बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज की क्लास में हम इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये लीप ईयर होता क्या है। बच्चों, कॉमन बात है कि आप इतना तो जरूर जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 365 दिन नहीं, यानी कि 365 डेज नहीं, लीप ईयर में 366 डेज यानी कि 366 दिन होते हैं। ये कैसे होते हैं, आइए हम लोग इसे देखेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको समझा रही हूँ, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। पहला पॉइंट है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। दूसरा पॉइंट है लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, यानी कि लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है, जबकि सामान्य तौर पर फरवरी 28 दिन का ही होता है। सामान्य तौर पे हर साल फरवरी जो होता है 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 डेज का यानी कि 29 दिन का होता है। लीप ईयर हर 4 साल में आता है। लीप ईयर हर 4 साल में आता है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, हम 1-2 पॉइंट और देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लीप ईयर कितने साल पे आता है। 4 साल पे आता है। यहाँ पे देखिए लीप ईयर हर 4 साल में आता है। अब ये कैसे आता है, हर 4 साल में फरवरी जो है वो 29 दिन का कैसे हो जाता है, ये अगले पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगी। चौथा पॉइंट है लीप ईयर की वजह पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है। बच्चों, हम लोग ये तो जानते हैं कि एक साल में पृथ्वी जो है सूर्य को चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर पूरा करती है। लेकिन सही मायने में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लगता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का 365 दिन में चक्कर लगाती है, लेकिन नहीं, सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी वो 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर में लगाती है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 6 घंटों को हर साल नहीं गिना जाता है, लेकिन हर चौथे साल इसे जोड़कर 24 घंटे या एक दिन मान लिया जाता है और उसे कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं आप उनको एक बार ठीक से देखिए। यहाँ पर आपको पता है कि 365 दिन 6 घंटे में 9 मिनट में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 365 दिन, तो इस पे हर साल जो है 365 दिन का ही कैलेंडर बनता है। लेकिन ये जो 6 घंटे और 9 मिनट जो हर साल बच जाते हैं, उसे चौथे साल में उसको जोड़ दिया जाता है और उसको 24 घंटे जो होते हैं उसको एक दिन मान लिया जाता है। और हर चौथे साल में आप देखिएगा कैलेंडर में 366 दिन यानी कि 366 डेज हो जाता है ना, और उसी को लीप ईयर कहा जाता है। और उस साल आप देखेंगे फरवरी जो है वो 28 दिन का यानी कि 28 डेज का नहीं होके 29 डेज का होता है, और उस साल को ही लीप ईयर कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा पॉइंट के साथ लीप ईयर के बारे में समझा दिया है कि किस तरह से लीप ईयर हर 4 साल पर आता है
और 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाता है। आप इसे और समझ के पढ़िएगा, इस वीडियो को 2-4 बार अच्छे से देखेंगे और पॉइंट वाइज इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लीप ईयर क्यों होता है ये समझ में आएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नए टॉपिक के साथ, बेसिक नॉलेज के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।